मानव जीवन में विश्वास और भरोसा दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वे लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें वक्त आने पर धोखा दे देते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनके सखा आसपास उनके बैठ करके उनको घेर लेते हैं। उसमें से एक सखा भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि कृष्ण, हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, सखा, ये 5 आदमी होते हैं जो कि जितने भी सगे हो जाएं, लेकिन वक्त पर हमें धोखा अवश्य देते हैं। इसलिए इन 5 आदमियों से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले, सबसे पहला आदमी जिससे हमें बचकर रहना चाहिए वो है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को पहले रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने करीबियों, अपने माँ बाप तक को धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों के साथ रिश्ते में रहना बेहद जोखिम भरा होता है। इसलिए स्वार्थी व्यक्तियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरे लोग जो कि चापलूस लोग होते हैं उनसे हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। चापलूस व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करते रहेंगे और आपके सामने बहुत अच्छे बनकर रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें आपसे कोई बेहतर मिलेगा या इन्हें कोई बेहतर अवसर मिलेगा, ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। इनकी तारीफ और प्यार में कभी ना फंसना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं। इसलिए चापलूस व्यक्तियों से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो होते हैं असुरक्षित व्यक्ति। ये लोग हमेशा डर और संदेह में जीते हैं। इन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। इस डर के चलते ये लोग अपने करीबियों पर भी भरोसा नहीं कर पाते और हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं। इस डर के चलते ये लोग अपने करीबियों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते और अंत में उन्हें धोखा दे जाते हैं। इनका संदेह और डर उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करने देता। इसलिए इस तरह के लोगों से बच के रहना चाहिए। चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जो स्वभाव से अस्थिर होते हैं। ये लोग कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। इनका मूड और निर्णय पल पल बदलता रहता है। ऐसे लोग कभी भी अपने वादों पर कायम नहीं रहते और ज़रूरत पड़ने पर अपने करीबियों को धोखा दे देते हैं। इनके साथ रिश्ता निभाना बेहद ही मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि 5वें प्रकार के लोग वो होते हैं जो कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए रिश्ते और भावनाओं का कोई भी मोल नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए किसी भी रिश्ते को बलिदान कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना बहुत ही खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन करके सभी सखा सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है वे वास्तव में उनके जीवन में भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने करीबियों को अच्छे से परखना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ लोग कभी भी बदल सकते हैं और हमें धोखा दे सकते हैं। श्री कृष्ण के इस ज्ञान से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सही लोगों को चुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे हैं। धोखेबाज लोगों से दूर रहना ही हमारी भलाई होती है। इस बात को बता करके भगवान श्री कृष्ण न केवल सभी को सावधान करते हैं बल्कि उन्हें ये भी शिक्षा देते हैं कि रिश्तों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। रिश्तों में सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान हमारे समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है।
आज के दौर में जब रिश्तों में विश्वास और भरोसा कम होता जा रहा है, हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार के लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण की बातों ने हमें ये सिखाया कि कुछ लोग कितने भी सगे क्यों ना हो, अगर वो स्वार्थी, चापलूस, असुरक्षित, अस्थिर या फिर अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण के ज्ञान से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए सतर्कता और समझदारी दोनों ही आवश्यक है। हमें ये जानना होगा कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन धोखा देने वाला। तभी हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे और सुखी रह पाएंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।